बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है मेहनत का फल। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसको इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था और सबक पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत से इल्म हासिल किया और अल्लाह ने उसको उसकी मेहनत का सिला दिया और उसने दुनिया में बहुत नाम कमाया। वो एक अजीम मुसलमान साइंसदान और फ़लसफ़ी बना और उसका नाम आज भी लोग बहुत इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं। तो चलें उस बच्चे की कहानी पढ़ते हैं। कहानी या सबक पढ़ने से पहले हम उसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ लेते हैं। जैसे दिया। दिया के मायने हैं मिट्टी का छोटा प्याला जिसमें तेल डालकर रुई या कपड़े की मदद से जलाते हैं। मुफलिसी यानी गरीबी। कोठड़ी यानी एक कमरे का छोटा सा घर। सिरहाने यानी सर की तरफ। इन्हिमाक यानी पूरी तवज्जो से। मुताल्ला यानी किताबें पढ़ना। कंदील यानी शीशे का बना हुआ डब्बा जिसमें बत्ती जलाते हैं। तो चलें अब सबक पढ़ते हैं। तुर्किस्तान के एक शहर का नाम फ़ाराब है। इस शहर के एक मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसे इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था। दिन को वो अपने उस्ताद के घर जाकर सबक पढ़ता और रात को दिन में पढ़ा हुआ सबक याद करता और उस वक्त तक ना सोता जब तक उसे सबक पूरी तरह याद ना हो जाता। उसकी चारपाई के सिरहाने मिट्टी का एक दिया जलता रहता था। इसी दिए की रोशनी में वो रात को देर तक पूरी की पूरी किताब पढ़ लेता। एक रात का जिक्र है कि वो किताब का मुताला कर रहा था कि दिए की रोशनी मद्धम होने लगी। उसने दिए पे नज़र डाली तो ये देखकर उसे बड़ा अफसोस हुआ कि दिए में तेल नहीं है। रात आधी गुजर चुकी थी और दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। फिर उसके पास तेल ख़रीदने के पैसे भी नहीं थे। रोटी तो वो एक मस्जिद में जाकर खा लेता था और मोहल्ले के एक बच्चे को पढ़ाकर जो रकम मिलती थी इससे वो अपने लिए कपड़े और तेल ख़रीद लेता था। वो अपनी कोठड़ी से निकलकर दरवाज़े पर आ बैठा। रात का अंधेरा छाया हुआ था। सब लोग आराम से सो रहे थे। इतने में उसकी नज़र रोशनी की एक नन्ही सी लकीर पर पड़ी। रोशनी देखकर वो उठ बैठा और ये मालूम करने के लिए कि ये कहाँ से आ रही है उधर कदम उठाने लगा जिधर से रोशनी आ रही थी। अपनी किताब वो साथ ही उठा लाया था ताकि बाकी का हिस्सा भी पढ़ ले। कुछ दूर जाकर देखा कि वो रोशनी एक कंदील में से निकल रही है जो मोहल्ले के चौकीदार के हाथों में थी। उसने चौकीदार से इजाज़त ली और उसकी कंदील की रोशनी में किताब पढ़ने लगा। अब मुश्किल ये थी कि चौकीदार तो एक ही जगह ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता था, इसलिए कहने लगा, बेटा अब तुम घर जाओ, मुझे आगे जाना है। लड़का बोला, आप ज़रूर आगे जाइए, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। चौकीदार कंदील उठाकर आगे आगे चलने लगा और लड़का पीछे पीछे। इस तरह मुताला करने में उसे मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और रात के 4 बजे तक पढ़ता रहा और फिर चौकीदार का शुक्रिया अदा करके घर चला गया। 2-3 रातें इसी तरह गुजर गईं। आखिर एक रात चौकीदार कहने लगा, बेटा लो ये कंदील अपने घर ले जाओ, मैं नई कंदील ले आया हूँ। लड़के ने ये सुना तो उसे तो इतनी खुशी हुई जैसे उसे बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया हो। कई दिन गुजर गए और फिर कई साल। लड़का जवान हो गया। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती थी उसका इल्म भी बढ़ता जाता था और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो अपने वक्त का सबसे बड़ा उस्ताद बन गया। बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग उसके पास इल्म हासिल करने आते। जानते हो बच्चों ये कौन थे? ये थे अबू नसर फ़ाराबी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। फ़ारस के इस अजीम मुसलमान फ़लसफ़ी और साइंसदान की वफ़ात को कई बरस गुज़र चुके हैं, मगर इसकी इज़्ज़त और अज़मत में कोई फ़र्क नहीं आया। आज भी इसका नाम सब बहुत इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं।
امید ہے بچوں آپ کو اس بچے کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ بھی انشاءاللہ اسی کی طرح محنت کرنے کا سوچ رہے ہوں گے، ہے نا؟ تو ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک آپ اس کا کام ایڈ باکس میں کیجیے گا، اس کی مشق کیجیے گا، اس سبق کو اور پڑھیے گا، سمجھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔